हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि संसद का मानसून का सेशन चल रहा है और मानसून के सेशन में मणिपुर के इशू पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह विपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है। मणिपुर के इशू पर ही लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला को एक नोटिस दिया। नोटिस में यह बोला गया कि मणिपुर के इशू पर उनकी सरकार में विश्वास की कमी है, या यूं बोले नो कॉन्फिडेंस है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने पूछा कि आप अकेले हैं कि आपके साथ और कोई भी है, तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं और हम नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट लाना चाहते हैं। तो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रपोजल था, नोटिस था, उसको एक्सेप्ट करा। अब एक बार फिर मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में डिस्कस होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई नई बात नहीं है। 1782 में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। 1782 से ये आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन अलग अलग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में देखने को मिलेगा। 1782 में पहली बार जब यॉर्कटाउन में ब्रिटेन की हार हुई थी, जब ये बात है अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर के टाइम, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर में जब ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के सामने थे, तो यॉर्कटाउन में ब्रिटेन की हार के बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ और उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वर्ल्ड में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कब? 1782 में। ये वो टाइम है जब हमारे यहाँ पर भी अंग्रेज आए भी नहीं थे, तो 1782। तो तब से ये आपको देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह। बात करें ये कहां पर देखने को मिलेगा, क्या हर कंट्री में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? पर हर कंट्री में सरकार तो होगी, हर कंट्री में कोई ना कोई मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई ना कोई लोग तो होंगे जो सरकार को चला रहे होंगे। क्या हर कंट्री के सरकार के अगेंस्ट क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। केवल उन कंट्रीज में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब सारी की सारी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास हो। यानी उन कंट्रीज में नहीं लाया जाएगा, उन डेमोक्रेसीज में नहीं लाया जाएगा जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। लेकिन जिन भी कंट्रीज में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, वह उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, उस डेमोक्रेटिक कंट्री का नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां की एक कॉमन बात होगी। जैसे लास्ट ईयर बात करें, इमरान खान के बारे में आपने सुना होगा। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लेकिन 2022 में उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वो पास भी हो गया, तो उनको हटना पड़ा। तो जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होंगे, वहां पर उन सभी कंट्रीज में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक एसेंशियल पार्ट होगा उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का। ऐसा क्यों होता है? दरअसल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो भी सरकार चुन के आती है, जो भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो जो भी उस पार्लियामेंट के जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है उसमें उनको मेजोरिटी शो करनी पड़ती है, या सरकार वही होगी जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस में मेजोरिटी में होगी। और न केवल मेजोरिटी में सरकार होती है, बल्कि वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल भी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 75(3) में यह बात बोली गई है कि जो भी सरकार चुनकर आएगी वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, हमारा डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस कौन सा है? लोकसभा। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जबकि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वहां पर जिन लोगों को पब्लिक वोट देती है वो सीधे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है लोकसभा, उसके लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे अंडर आर्टिकल 75(3). तो आर्टिकल 75(3) के अंडर वो आपका न केवल वो सरकार चुन के जाएगी जो कि लोकसभा में मेजोरिटी में होगी, बल्कि वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल भी होंगे। ऐसे में यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर जो मेंबर्स होंगे वो इनके विरुद्ध एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि दिस गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट जो होगा वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करें, यदि सरकार अपना काम सही से नहीं करती है, सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाथ फॉलो करती है, इवन सरकार कोई ऐसा काम करती है जिसको लेकर लोकसभा के मेंबर्स जो हैं, एमपीज हैं, वो सहमत नहीं है सरकार से, तो ऐसे में लोकसभा के एमपी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या कोई भी एमपी उठ के आ जाएगा और वो उसको बोलेगा कि मेरी सरकार में विश्वास में कमी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, तो क्या उसको मान लिया जाएगा? लोकसभा में तो 543 मेंबर्स हैं, ऐसे तो आए दिन हर कोई नोटिस देगा। किसी एक पर्सन के कहने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट नहीं होता है। कोई एक पर्सन नोटिस दे सकता है,
लेकिन उस नोटिस को लोकसभा स्पीकर एक्सेप्ट तभी करेंगे जब उस नोटिस देने वाले पर्सन के पीछे एटलीस्ट 50 लोकसभा के एमपीज खड़े हों। यहां पर देखिए, एनी लोकसभा एमपी हु कैन ग्रेनर द सपोर्ट ऑफ 15 कलीग्स, यानी 50 एटलीस्ट 50 लोकसभा के एमपीज का उसको सपोर्ट होना चाहिए, तब जाकर वो उस लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस को एक्सेप्ट करा जाता है। और जब नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर लोकसभा स्पीकर उसमें टाइम डिसाइड करता है कि आज हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस पर डिस्कशन करेंगे तो सरकार अपना व्यू रखेगी, सरकार के अलावा जो ट्रेजरी बेंचेज है यानी ओपोजिशन वो अपना व्यू रखेंगे, तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट डिसआर्गुमेंट होंगे और फाइनल जिस चीज़ का इंतजार होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जिससे रिजल्ट तय होता है, वो है वोटिंग। तो फाइनली वोटिंग होती है। यदि वोटिंग में सरकार मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है, यदि सरकार के अगेंस्ट मेजोरिटी चली जाती है, तो ऐसे में सरकार तुरंत प्रभाव से चली जाती है। द गवर्नमेंट इज बाउंड टू वैकेट द ऑफिस, और उसकी जगह फिर नई सरकार चुन के आती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में भी कई बार देखा गया है, कोई ऐसी पहली बार नहीं है कि गौरव गोगोई का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस है वो पहली बार हुआ हो। पहले प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक, सबने तो नहीं लेकिन मैक्सिमम ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को आज सामना किया है। पहली बार 1963 में, 1963 को आप रिकॉल करिए, इंडिया चाइना वार एंड हुआ, इंडिया चाइना वार 1962। इंडिया चाइना वार में इंडिया की हार के बाद लोकसभा के ही एक मेंबर आचार्य जेपी कृपलानी ने सरकार में विश्वास की कमी की बात करते हुए एक नोटिस जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ये नोटिस पारित नहीं हो पाया, यानी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था लाया था वो फेल हो गया। कब की बात है? 1963। तो 1963 में पहली बार ये मोशन लाया गया। जवाहरलाल नेहरू को तो भले ही एक ही टाइम, वो भी इंडिया चाइना वार के बाद लगभग इनके 10 साल से ज्यादा के प्रधानमंत्री कार्यकाल में इनको केवल एक बार नोटिस का सामना करना पड़ा, लेकिन कई प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे हैं जिनको कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू को केवल एक बार सामना करना पड़ा, और वो भी वो नोटिस भी रिजेक्ट हो गया, यानी उनकी सरकार बची रही। लाल बहादुर शास्त्री को 3 बार सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें से भी एक भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं हुआ। जबकि बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी को मैक्सिमम 15 बार ये नोटिस एक्सेप्ट करना पड़ा। 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जा, लेकिन मजे की बात यह है कि एक बार भी ये मोशन पारित नहीं हुआ। इसके बाद बात आती है मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई, जब इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो फिर सबसे पहले इनको 1978 में पहला इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। स्टालिन ने ये प्रपोजल दिया था। फॉर एग्जाम्पल, आज प्रेजेंट केस में गौरव गोगोई ने ये नोटिस दिया, तो उस समय स्टालिन जो थे उन्होंने ये नोटिस दिया था। उसके बाद 1979 में दूसरा, अगेन अगले ही साल इनको दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस का सामना करना पड़ा। वाई.वी. चौहान जो थे उन्होंने ये नोटिस दिया था, और ये पहली बार था जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो पारित हुआ, यानी सरकार अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पाई। यानी मोरारजी देसाई हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पारित हुआ। इसके बाद फिर राजीव गांधी के अगेंस्ट भी, राजीव गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एक बार लाया गया। नरसिम्हा राव के अगेंस्ट भी एक ही साल में 3 बार लाया गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की भी आपने सुना होगा कि 1 वोट से सरकार गिर गई, तो वो 1 वोट की सरकार यही थी। इनके अगेंस्ट सोनिया गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। सोनिया गांधी ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया था, जो कि जिसमें सरकार अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पाई थी। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को भी 2 बार ये सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पहले बार 2018 में तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मुद्दे पर लेकर, स्पेशल स्टेटस को लेकर, आंध्र प्रदेश के उस मुद्दे पर लेकर इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ने नोटिस दिया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया है। और प्रेजेंट में बात करें तो गौरव गोगोई ने ये नोटिस दिया है। देखना होगा कि वो पारित होता है या नहीं होता। अब आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट लाया गया, मैक्सिमम टाइम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लाया गया। फर्स्ट टाइम जो पारित हुआ वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम हुआ, और सेकंड अटल बिहारी। तो अब तक टोटल यदि हम इस वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन को
इंक्लूड कर लें तो टोटल 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक लाए गए हैं, जिसमें से केवल 2 कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुए हैं। अभी 2 मैं बता रहा हूं, इस वाले को देखना होगा कि ये वाला पारित होता है या नहीं होता। यदि ये वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है तो ये 2 की जगह फिर 3 हो जाएगा, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि सरकार ऑलरेडी मेजोरिटी में है। तो अब तक टोटल 28, जिसमें से मैक्सिमम आधे से ज्यादा तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाए गए। इमरजेंसी के दौरान कई सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को करना पड़ा था। और मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वो हैं जो लाए गए हैं, इनमें से पारित केवल 2 हुए हैं। पहला मोरारजी देसाई के अगेंस्ट और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये हमने पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में समझा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।